एक रोज अबू जहल और वलीद बिन मगीरह ने मशवरा किया कि नबी ए अकरम को मस्जिद अल हराम में शहीद कर दिया जाए। तय ये पाया कि जब रसूल ए खुदा मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ लाए तो ऐन उस वक्त वलीद उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर दे। नमाज का वक्त हुआ तो रसूल ए खुदा मस्जिद अल हराम में दाखिल हुए और नमाज शुरू कर दी। अबू जहल ने वलीद से कहा, उठो और मंसूबे के मुताबिक मोहम्मद को कत्ल कर दो। वलीद वहाँ पहुँचा जहाँ रहमत ए आलम नमाज में मशगूल थे, मगर अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि वो हजूर की तिलावत की आवाज तो सुनता था मगर आप उसकी निगाहों से ओझल थे। घबरा कर वो अबू जहल के पास वापस आया और कहा, मुझे मोहम्मद की आवाज सुनाई देती है मगर वो नजर नहीं आते। ये सुनकर अबू जहल और उसके साथी परेशान हो गए। उन्होंने पूरे हरम में तलाश किया मगर हजूर उन्हें दिखाई न दिए। एक मर्तबा रसूल खुदा सजदे में थे कि अबू जहल ने एक बड़ा पत्थर उठाया और इरादा किया कि उसे हजूर के सर पर मार दे, मगर खुदाई कुदरत से वो पत्थर उसके हाथ से चिपक गया। उसने बहुत कोशिश की मगर पत्थर हाथ से न छूटा। जब हजूर नमाज से फारिग हुए तो वो आपकी खिदमत में आया और दरख्वास्त की कि खुदा के लिए ये पत्थर मेरे हाथ से जुदा कर दें। हजूर ने दुआ फरमाई तो पत्थर अलग हो गया। कुछ वक्फे बाद अबू जहल ने दोबारा इरादा किया कि हुजूर को नुकसान पहुंचाए। उसने एक और भारी पत्थर उठाया मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा तो लरजते हुए पीछे हट गया। लोगों ने वजह पूछी तो उसने कहा, जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक बड़े ऊंट को देखा जिसकी आंखें शोले की तरह थीं। अगर मैं जरा भी आगे जाता तो वो मुझे रौंद डालता। इसी तरह नजर बिन हारिस ने भी हुजूर को शहीद करने का इरादा किया मगर जैसे ही वो नजदीक पहुंचा तो कांपते हुए वापस लौट आया। उसने कहा, जो ही मैंने कदम बढ़ाया मुझे सर के बराबर लंबे सांप नजर आए, मुंह फाड़े मेरी तरफ लपकते आ रहे थे, इसीलिए मैं डर कर वापस आ गया। एक मर्तबा एक शख्स जिसके दिल में हर तरह की बुराई मौजूद थी और जो हुजूर का बदतरीन दुश्मन था, उसने भी पक्का इरादा किया कि मक्का जाकर हुजूर को कत्ल करे। जब वो मक्का पहुंचा तो मस्जिद अल हराम में हुजूर से आमने सामने मुलाकात हो गई। हुजूर ने पूछा, क्या तू फाजिल है? उसने कहा, जी हाँ। हुजूर ने फरमाया, फिर ये बता कि यहाँ किस नियत से आया है? उसने जवाब दिया, मैं बैतुल्लाह के तवाफ की नियत से हाजिर हुआ हूँ। इस पर हुजूर ने फरमाया, खुदा से मगफिरत मांग, उसके हुजूर तौबा कर और शैतानी वसवसों से दूर रह। शैतान ने तेरे दिल में वो ख्याल डाला है जिसे सिर्फ बदबख्त लोग अंजाम देते हैं और वो है कत्ल का इरादा। ये अल्फाज सुनकर उसकी सांस तेज हो गई, दिल कांपने लगा और उसने फौरन कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में वो बेहतरीन मुसलमान साबित हुआ। एक मौके पर हुजूर के दुश्मनों ने पुख्ता फैसला किया कि वो आपको हर कीमत पर कत्ल करके रहेंगे, मगर खुदा ने वादा फरमाया था कि वो आपको दुश्मनों के शर से महफूज रखेगा। चूँकि उनके तमाम मंसूबे नाकाम हुए, जब गज़वा खैबर के दौरान मुसलमानों को फतह नसीब हुई तो एक यहूदी औरत ने अपने मकतूल रिश्तेदार का बदला लेने के लिए हुजूर को जहर देने का मंसूबा बनाया। उसने एक बकरी भुनी और उसके गोश्त में जहर मिलाकर हुजूर की खिदमत में पेश किया। हुजूर किसी का तोहफा लौटाना पसंद न फरमाते थे, लिहाजा उसे कबूल फरमा लिया। जैसे ही आपने गोश्त का लुकमा उठाया, अल्लाह ने बकरी के गोश्त को बोलने की कुदरत अता की और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जहरीली हूँ। आपने फौरन हाथ रोक लिया। ये देखकर उस औरत को यकीन हो गया कि उसकी चाल जाहिर हो चुकी है। वो खौफ के मारे कांपने लगी। हुजूर ने बगैर गौस्से के उससे पूछा, ऐ औरत, तूने ये जुर्म क्यों किया? क्या मैंने तुझसे कोई बुराई की थी? कुछ देर सोचकर उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने चाहा कि आपकी आजमाइश कर लूं। अगर आप नबी हैं तो जहरीला लुकमा नहीं खाएंगे और अगर नहीं हैं तो जहर असर कर जाएगा। रहमत ए आलम ने उसे माफ कर दिया और वापस जाने की इजाजत दी। एक और वाकया में हुजूर जंग के सफर पर थे। बारिश के बाइस आपका लिबास तर हो गया तो आपने एक दरख्त के नीचे कपड़े सुखाने के लिए शाखों पर फैला दिए और कुछ फासले पर आराम फरमाया। मुशरिकीन दूर से ये मंजर देख रहे थे। उनके सरदार ने मौका गनीमत जानकर हुजूर को तन्हा हालत में कत्ल करने का इरादा किया। वो हुजूर के करीब पहुंचा, तलवार बुलंद की और कहा, मोहम्मद, बताओ इस वक्त तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचा सकता है? हुजूर ने निहायत इत्मीनान से फरमाया, अल्लाह। ये जवाब सुनते ही उसका जिस्म कांप उठा और तलवार उसके हाथ से गिर गई। हुजूर ने वो तलवार उठाई और फरमाया, बताओ अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचा सकता है? उसने कहा, कोई नहीं। हुजूर ने उसे माफ कर दिया। इस हुस्न ए अखलाका से वो मुसलमान हो गया और अपनी कौम को भी इस्लाम की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।